खाली था दिखा नहीं, बड़ी बोर्ड गाड़ दे, डेरो भी तोड़ दियो। अभी तक उसने ये देखा था कि है ना गरीबों को कैसे, अब मैं उसको किस माध्यम से चैलेंज ही कर रहा हूँ कि अब देखते हैं कि कौन वो करता है, या तो वो चेयरमैन रहेगा या हम गरीब ही रहेंगे। ऐसी बंसल चोर है। आज भाई साहब वार्ड नंबर 57 में सुबह सुबह 7 बजे तकरीबन पूरी फुल फोर्स की गाड़ियां मंगवाकर यहाँ पर नगर परिषद ने जैसे भी मंगवाकर लोगों के घर तोड़ दिए। ये बहुत ही गलत काम हुआ। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, सुबह सुबह चाय का टाइम था, कोई माताएं बहनें यहाँ पर गर्भवती भी थी, किसको सांस की समस्या भी थी। आंगन फांगन में लाइट कनेक्शन कटवा दिए, जिनको तुरंत प्रभाव से हमने कईयों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया है, जिनके हालात बहुत ही ख़राब है, सांस की समस्या थी और कईयों की डिलीवरी होने वाली थी। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, किस अपनी माता बहना को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक तरफ तो राजस्थान सरकार यहाँ पर कहती है लोगों को घर बसाए, तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 साल से लोग रह रहे हैं, तो कुछ प्लाटों का यहाँ पर पट्टा बना के भी दे दिया बिना सूचना से, रंजिशपूर्ण। क्योंकि ये वार्ड है भाजपा का वार्ड है, भाजपा पार्षद है, यहाँ पर वोटरों की राजनीति के लिए इस तरह की घटिया राजनीति मैंने मेरे इतिहास में पहली बार देखी है। आए दिन शहर में देख लो, 4 दिन पहले अफीम कांड भी हुआ था, उसकी भी अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। तो ये तो राजनीति का बहुत ही घटिया स्तर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और एक नियम है भाई, जिस यहाँ पर 12-13 साल से जो बंदा रहता है वो कब्जा ऑटोमेटिक उसका अधिकार हो जाता है। अगर इतने साल से नगर परिषद की ज़मीन थी यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर लाइट पानी रोड बनवाई है, यहाँ पर सीवरेज कनेक्शन किए हैं, उस पैसे की बर्बादी आखिर क्यों की? क्योंकि ये जो टैक्स हर मजदूर नमक भी लेता है तो वो टैक्स के पैसों से लेता है। हर यहाँ मजदूर है वो टैक्स भरता है, जरूरी नहीं हम टैक्स भरे वही टैक्स हो। हम दाल चीनी हर चीज़ लेते हैं, टैक्स के पैसों से लेता है। और इन टैक्स की पैसों मजदूर की खून पसीने की कमाई को यूं नगर परिषद ने 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दिया। आखिर कहते हैं कि ये जंगा, मतलब इस तरह तो सारा हनुमानगढ़ भी ले लो, भगत सिंह चौक ले लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसकी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, सब पूरा हनुमानगढ़ कब्जे पर है, वो तोड़ दो। और नगर परिषद अपना यहाँ जो भी चीज़ बनाना चाहता है मॉल बना लो, नगर परिषद रहेगी। जनता को देश से निकाल दो, बात खत्म हुई। बार बार किस्तों में मारने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। डराने की जो राजनीति है वो अब नहीं चलेगी। जनता समझदार है, जागरूक है। अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से रिलीफ ना मिले, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डर डर के जीने से बेहतर है मरना। हमारी माताएं बहनें सब मरने के लिए तैयार बैठी है। हमें बहुत पुराना बेटे, आज 40 साल का बेटा है, 50 साल का बेटा है। बसीवाना 50 साल का, बिजली को कलेक्शन मारे, टूटी को कलेक्शन मारे, फिर भी ये मकान तोड़ गया। सीवर मारे बना गया, फिर भी मकान तोड़ गया। कलेक्टर काल माने देगे, मीठी गोली देगे और माने को भेज दिया, सुबह भेज दिया, मकान तोड़ा दिया। हमारे सिर की छत क्यों तोड़ाई? लोग काम कर गए और मैं टाइम पास कर ला गया, घरों बर्बाद कर दिया माने। तो काल गया नहीं कलेक्टर साहब के गया में मीठी गोली दे दी माने। कलेक्टर कहते चलो थारी छत कौन टूटे, 50 फुट सड़क को सिवा थारी सड़क कौन टूटे। 50 फुट की वजह में 60 फुट दे दी। डीएम का लायो, डीएम मानी आ बात कही, कहते माने इतनी जगह वैली कर दो, मैं थारी छत कौन तोड़ा। मैं भी इतनी जगह वैली कर दी, फिर भी मारा नुकसान कर दियो। मंदिर मारो तोड़ दियो, के टीना मारी तोड़ दी, होदी मारी फोड़ दी, घर मारा फोड़ दिया। मैं छत लू को मैं सिर गाला तो कट गाला साहब है। हमारी आ मांग है, हमारे खर्चे की जितो लग गयो है, लगा जितने की मारो भरपाई होनी चाहिए नुकसान की। आ मांग है माने छत है जी हमारी ना तोड़नी चाहिए, अट्ठे की अट्ठे हमारी आवी जगह मिलनी चाहिए। आज जो है नगर परिषद ने यहाँ पे 40-40 साल 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं। कोई बेचारी घरों के अंदर बर्तन मांज रही है, कोई कुछ काम कर रही है, वो अपने कई तो विधवा लोग आई हैं जो कैसे अपने टाइम पास कर रही थी। इनके मकान बिना नोटिस दिए हुए नगर पालिका ने, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब ये कल कलेक्टर साहब के पास मिलने गए तो कलेक्टर साहब ने इनको आश्वासन दिया, एसडीएम साहब को भेजा। एसडीएम साहब ने कभी हम 60 फुट लेंगे, 60 फुट से ज़्यादा हम किसी का ही नहीं लेंगे। इसके अंदर 2 मकान आते थे, 2 मकान वालों ने अपने आप तोड़ना शुरू कर दिया था, 2 मकान तोड़ भी रहे थे। आज प्रशासन सुबह 6 बजे आया पूरे ताम झाम के साथ में और सारों के मकान और तोड़ गया, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन साहब की हठ धर्मिता के कारण। आज चेयरमैन साहब कहते हैं गरीब कहाँ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कहाँ हैं, जब चेयरमैन साहब के ऊपर 74 मुकदमे चल रहे हैं फाइल चोरी के और कहना अपने मतलब की नगर पालिका की भूमि हड़पने के।
इतनी नगर पालिका की भूमि चेयरमैन साहब ने हड़पी जिसका कोई अंत नहीं है। आज वो कह रहा गरीब, कल तक वो क्या था, तेल बेचने वाला एक। आज वो ये कह रहा कि ये गरीब कहाँ से आगे, मेरे से पूछ के बैठे हैं क्या? तो पूछ के तो कोई नहीं बैठा। तेरी कोठी का आगे कब्जा नहीं है क्या सड़क के ऊपर? किसका कब्जा नहीं है? तेरी जांच करवा ले, जहाँ चाहे वहाँ बोर्ड लगा देना, जहाँ चाहे वो काम कर देना। आज सारी जमीन के आगे बोर्ड लगा दिया। पहले मंदिर के आगे पहले नगर पालिका ने बोर्ड लगाया टाउन जंक्शन रोड के ऊपर, पीछे जमीन खरीदी इन चेयरमैन साहब ने, और चेयरमैन साहब की नगर इस जमीन पे है। इस जमीन को हड़पने के लिए चेयरमैन साहब ये सारा हॉन्टिंग कर रहे हैं। तो क्या ये जगह बेशकीमती है? पीछे वाली जमीन खरीदेंगे अपने आप। यहाँ पे मौके नाम कॉलेज आ गया, वो आ गया, बेशकीमती होगी। अब उनको लगता है इस गरीबों को उजाड़ दूं, नगर पालिका से रोड बन जाएगी, नगर पालिका से खंभे हट जाएंगे, अपना पॉकेट का धन है। तो क्या मांग है? मूल्यवासी मांगे। अब चेयरमैन कलेक्टर साहब से आज जा रहे हैं, बात करेंगे कलेक्टर साहब से। जब आपने आश्वासन दिया, जब यहाँ रोड आगे पुल आ रहा है, 100 फुट रोड की कहाँ जरूरत है? DTO ऑफिस से रोड दे रखी है 120 फुट की, कहाँ जरूरत ही नहीं है। अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे कदम कराया जाएगा। बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अब अभी तक उसने ये देखा था कि है ना गरीबों को कैसे। अब मैं उसको किस माध्यम से चैलेंज ही कर रहा हूँ कि अब देखते हैं कि कौन वो करता है, या तो वो चेयरमैन रहेगा या हम गरीब ही रहेंगे। मैंने कलेक्टर साहब एक ही बात कही थी कल, वे हलाना मचाने की जरूरत नहीं है, आपके मकान नहीं टूटेंगे, और जो ज़्यादा हला मत मचाइए आपके मकान कहीं नहीं टूटेंगे। सड़क आएगी 50 फुट, वो 50 फुट सड़क आएगी और तुम्हारा मकान कोई नहीं तोड़ेगा। तो फिर भी ये तोड़ दी गया यार, फिर भी ये तोड़ गया। ये सरस सही है। कितने बजे आए थे? सुबह 7 बजे आ गए। मैंने तो चाय कौन पीती, गेट ही कौन खोलिया। रात ने आगे एक जन लिख के ले वो साइन कर दो, मैं कहीं साइन करया कौन, क्या आप लड़ाई मत करना, इसीलिए साइन करवाने आए हैं। कितने मकान है यहाँ पे? कितने मकान तोड़े? घड़ी है 40-50 मकान है जी, 50 ही ज्यादा हो सी। क्यों तोड़ेगे? क्या पता क्यों तोड़ेगे भाई, क्या सरस है। तोड़ा गया जमीन। हाँ, जमीन खरीद ली, वो क्या हमारे क्वार्टर बनाएंगे, दुकानें बना के किराए पर चढ़ाएंगे, और क्या करेंगे? वो सड़क थोड़ी बनाएंगे यहाँ पर। और चेयरमैन साहब तो जटा दिक्कत नहीं, बड़ी खाली था दिक्कत नहीं, बड़ी बोर्ड गाड़ दे, डेरो भी तोड़ दियो, उजाड़ के छोड़ दिया। मैं वोट दिया ना, मोटा आदमी बनाने खातर दिया, माने थोड़ी क्यों वे माने उजाड़ दियो थे। मैं देखो सर, नैने बच्चा 15 साल के मारे छोरे में खटर लेके जावा, मैं बताओ तो सही थे माने। मैं बाकी आरती करा के क्या करा, मैं मांग बताओ तो सही करा। बाकी जानने में रोने लाग रहा खड़े आदमी, माने दो मर्चे की जगह कोने मन के गाला मांग बताओ तो सही। जीत गया जब मैं हार गाला लावे, जीत गया मैं जिताया बाने, अब हमारी एक सुनाई कौन करने लाग रहा हमारी। आज भाई साहब वार्ड नंबर 57 में सुबह 7 बजे तकरीबन पूरी फुल फोर्स की गाड़ियां मंगवाकर यहाँ पर नगर परिषद ने जैसे भी मंगवाकर लोगों के घर तोड़ दिए। ये बहुत ही गलत काम हुआ। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, सुबह चाय का टाइम था, कोई माताएं बहनें यहाँ पर गर्भवती भी थी, किसी को सांस की समस्या भी थी। आंगन फांगन में लाइट कनेक्शन कटवा दिए, जिनको तुरंत प्रभाव से हमने कईयों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया है, जिनकी हालात बहुत ही ख़राब है। सांस की समस्या थी और कईयों की डिलीवरी होने वाली थी। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, किस अपनी माता बहना को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ तो राजस्थान सरकार यहाँ पर कहती है लोगों को घर बसाए, तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 साल से लोग रह रहे हैं, तो कुछ प्लाटों का यहाँ पर पट्टा बना के भी दे दिया बिना सूचना से, रंजिशपूर्ण। क्योंकि ये वार्ड है भाजपा का वार्ड है, भाजपा पार्षद है। यहाँ पर वोटरों की राजनीति के लिए इस तरह की घटिया राजनीति मैंने मेरे इतिहास में पहली बार देखी है। आए दिन शहर में देख लो, 4 दिन पहले अफीम कांड भी हुआ था, उसकी भी अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। तो ये तो राजनीति का बहुत ही घटिया स्तर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और एक नियम है भाई, जिस यहाँ पर 12-13 साल से जो बंदा रहता है वो कब्जा ऑटोमेटिक उसका अधिकार हो जाता है। अगर इतने साल से नगर परिषद की ज़मीन थी यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर लाइट पानी रोड बनवाई है, यहाँ पर सीवरेज कनेक्शन किए हैं, उस पैसे की बर्बादी आखिर क्यों की? क्योंकि ये जो टैक्स हर मजदूर नमक भी लेता है तो वो टैक्स के पैसों से लेता है। हर यहाँ मजदूर है वो टैक्स भरता है, जरूरी नहीं हम टैक्स भरे वही टैक्स हो। हम दाल चीनी हर चीज़ लेते हैं, टैक्स के पैसों से लेता है। और इन टैक्स की पैसों मजदूर की खून पसीने की कमाई को यूं नगर परिषद ने 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दिया। आखिर कहते हैं कि ये जंगा, मतलब इस तरह तो सारा हनुमानगढ़ भी ले लो, भगत सिंह चौक ले लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसकी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, सब पूरा हनुमानगढ़ कब्जे पर है, वो तोड़ दो। और नगर परिषद अपना यहाँ जो भी चीज़ बनाने चाहता है मॉल बना लो, नगर परिषद रहेगी। जनता को देश से निकाल दो, बात खत्म हुई। बार बार किस्तों में मारने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी।
डराने की जो राजनीति है वो अब नहीं चलेगी। जनता समझदार है, जागरूक है। अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से रिलीफ ना मिला, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डर डर के जीने से बेहतर है मरना। हमारी माताएं बहनें सब मरने के लिए तैयार बैठी है।